हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं का ज्ञान। दुनिया में सबसे लंबी यात्रा स्वयं की यात्रा। हम बचपन से स्कूल जाते हैं, बड़े होने पर कॉलेज जाते हैं। जिनके लिए संभव होता है वे कई यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं और ढेरों डिग्रियां हासिल करते हैं। इनमें से अधिकांश ज्ञान दुनियावी है, विज्ञान का ज्ञान है। विश्व के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के ऊपर भी एक ज्ञान है जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान आत्म का बोध है, खुद के अंदर आत्मा का बोध है। अपने खुद को जानना, खुद का बोध होना ही आत्मज्ञान है। ज्ञाता का ज्ञान कि मैं कौन हूँ, स्वयं को खोज लेना सबसे बड़ी खोज, स्वयं का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान और स्वयं को पा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि। स्वयं के बारे में प्रकाशना हमारे जीवन को बदलती है। तब यह बात स्पष्ट होने लगता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे पास शरीर है। मैं अज्ञानी रहकर यह कहता रहा कि मैं शरीर हूँ। मेरी उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। मैं ईश्वर का ही इस संसार में प्रतिनिधि करता हूँ। ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए ईश्वर से जुड़ना, रिश्ता बनाना, संबंध जोड़ना मेरे लिए प्रार्थना है। 11वां सामान्य सप्ताह 16 जून 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 14 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15 तक। आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। यहीं से सच्ची भक्ति व प्रार्थना शुरू होती है। आज के पहले पाठ में जो प्रवक्ता ग्रंथ का है, नबी एलियाह का गुणगान करती है कि नबी एलियाह ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सामने झुकना सिखाया, मृत के सामने नहीं, मूर्ति के सामने नहीं, संसार के किसी वस्तु या चीज़ों के सामने नहीं, बाल पुरोहितों के सामने नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सामने झुकना सिखाया और दूसरे पुरोहितों की बेली बदियों को ध्वस्त कर दिया। नबी एलियाह वचन और कर्म का पक्का नबी था। ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य उसमें व्याप्त थी। नबी एलियाह को कई राजाओं को सुधारना पड़ा जो ईश्वर से दूर चले जाते थे। कई धनियों और उच्च वर्गों के लोगों को सुधारने और ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए नबी को घोर अत्याचार झेलना पड़ा। लेकिन वह पवित्र आत्मा की शक्ति और ईश्वर के सामर्थ्य से परिपूर्ण था। वह निडर होकर सच्चाई की बात कहता रहा और ईश्वर का संदेश राजाओं और अमीरों तक पहुंचाता रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि ईश्वर वास्तव में क्या चाहता है और वे ईश्वर से दूर होते हैं तो उन्हें भावी संकट का सामना करना पड़ेगा। वह लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर रहे थे। उनका प्रार्थनामय जीवन, उनकी धीरज, साहस और आध्यात्मिक बल हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि विकट परिस्थितियों में भी कैसे अधीर और धैर्यवान बने रहें।
आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। ईसा का जीवन ही हमारे लिए एक उदाहरण है कि हर तरह के दुख, तकलीफ, परेशानी, क्रूस उठाते हुए भी हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ईसा ने प्रार्थना को अपना हथियार बनाया और वही हमें सिखाते हैं। मसीही मतलब ईसा के जैसे प्रार्थना करने वाला। ईसा ने प्रार्थना का एक पैमाना दिया, एक ब्लूप्रिंट दिया कि प्रार्थना में ऐसी भावना जरूरी है। सबसे पहले तो यह कि हम जानें कि हम सभी, सारी मानव जाति ईश्वर की संतान है और हम सभी आत्माएं हैं। इसलिए हम मिल करके एक साथ प्रभु को पुकारते हैं। ईश्वर स्वर्ग में यानी दिव्य लोक में इस पृथ्वी से दूर है। ईश्वर ने हमें बनाया और अपनी आत्मा हमारे अंदर उंडेला है। अतः वह स्वर्ग का राज्य इस धरती पर मनुष्य के द्वारा, हम सभी मानव जाति के द्वारा लाना चाहता है। हमें पिता ईश्वर के राज्य के आने की कामना करनी है और उसके लिए कार्य करना है। ईश्वर अपने वचन व धार्मिकता यानी न्याय का पक्का है। जैसे स्वर्ग में उसकी मर्जी होती है, वैसे ही इस धरती पर उसकी मर्जी पूरी होती है। हमें प्रार्थना करना है रोज दिन के आहार के लिए, क्योंकि हमें जितना चाहिए हमें देगा। हम कमज़ोर इंसान हैं। प्रार्थना हमें मजबूत करता है, ईश्वर हमें मजबूत करती है। हमें एक दूसरे को क्षमा देना है और दूसरों से क्षमा प्राप्त करनी है। क्षमा देकर ही हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं। प्रभु ने हमें ये भी सिखाया कि ये संसार दुष्ट के अधीन है, ये संसार शैतान के अधीन है, बुराई के अधीन है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि ईश्वर हमें बुराई से बचा, बुरी ताकतों से बचा। और प्रार्थना हमें पवित्र आत्मा के साथ करनी है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर से जुड़कर, ईश्वर से रिश्ता जोड़कर इस संसार में, आध्यात्मिकता में, ईश्वर की संगति में आगे बढ़ें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जो इस दुनिया में आकर हमें प्रार्थना करना सिखाए। इसलिए चेलों ने उनके प्रार्थनाओं को देख करके, सुबह प्रार्थना, रात को प्रार्थना, कई बार वे प्रार्थना करते हुए पाए गए, तो शिष्यों ने जाना कि उनके जीवन का रहस्य प्रार्थनामय जीवन है और उनका जीवन प्रार्थना द्वारा संचालित होता है। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना सिखाने का आग्रह किया। जैसे चेलों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जैसे संत पौलुस कहता है कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हम भी अपने जीवन की सच्चाई जानें। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करने सीखना है और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, आहों में प्रार्थना करना सिखाए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आमीन।